जय हिंद साथियों। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का लेसन 1 मैं लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। ये पेपर कोड 101 के लिए है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको 2-3 प्रश्न इसमें करवाऊँगा। इसी में सारा सिलेबस आपका पहला चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, जो पहला चैप्टर है सुमेरियन सभ्यता। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, सुमेरियन वासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में लिखिए। और अगला प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगा। सुमेरियन की धार्मिक विषय में लिखिए और राजनीतिक विषय में। यही 2-3 प्रश्न है, इसमें ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से इसको अंत तक देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सुमेरियन वासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में लिखिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसके बारे में, सुमेरियन सभ्यता के बारे में। तो सुमेरियन सभ्यता के नामकरण का आधार सुमेर नामक नगर है। यह दजला फरात घाटी का दक्षिणी भाग है। इसके उत्तर पश्चिम में अक्काद अवस्थित है। दोनों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, किंतु साधारणतया निप्पुर के उत्तर का भूभाग अक्काद तथा दक्षिण का सुमेर माना जाता है। इस सभ्यता ने मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया जैसे सभ्यताओं को पुष्पित तथा पल्लवित होने में पर्याप्त योगदान दिया। सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक जीवन को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से सुमेरियन समाज अभिजात, सर्वसाधारण एवं दास 3 वर्ग में बटा था। अभिजात वर्ग में राजपुरुष, उच्चाधिकारी तथा पुरोहित सम्मिलित थे, और सर्वसाधारण वर्ग का गठन मध्यम श्रेणी के किंतु स्वतंत्र नागरिकों द्वारा किया गया था, जैसे कृषि, व्यापारी तथा विभिन्न प्रकार के शिल्पी। तृतीय वर्ग में दास शामिल थे, जैसा कि पहले में उच्च वर्ग के लोग थे और मध्य में, दूसरे वाले में मध्य और तीसरे वाले में दास थे। और उसके बाद समाज में उपरोक्त वर्गों के स्तर में बहुत अंतर था। अभिजात वर्ग के सदस्यों का जीवन अधिक साधारण साधन संपन्न था। यद्यपि सर्वोच्च स्थान शासकीय वर्ग को प्राप्त था, लेकिन उसका मानना था कि राजाओं के पहले पुरोहित शासन करते थे। अतः पुरोहितों का भी स्थान भी महत्वपूर्ण था। पुरोहितों व राजाओं के पश्चात राज कर्मचारी एवं लिपिकों का स्थान था। साधारण वर्ग के सदस्य अर्थात कृषक, व्यापारी, शिल्पी इत्यादि यद्यपि स्वतंत्र थे और दासों की तुलना में अच्छी स्थिति में थे, किंतु इनका दर्जा अभिजात वर्ग के बाद ही माना जा सकता है। दासों की स्थिति सबसे दयनीय थी। उनका मुख्य कार्य कृषि, सिंचाई तथा निर्माण कार्य करते थे। दास या तो युद्ध बंदी थे या फिर ऋण न चुका सकने के कारण बनाए गए थे। सुमेरियन का आरंभिक काल में पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध हुआ करता था। फलतः युद्ध बंदी दासों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। ऋण न अदा कर सकने के कारण व्यक्ति को स्वयं या अपनी पत्नी, पुत्र या पुत्री को दास बना देना पड़ता था। कभी कभी माता पिता की अवज्ञा करने वाला भी दास बना दिया जाता था। दंड निर्णयन के समय 3 वर्गों के सदस्यों को निम्न वर्ग के सदस्यों की अपेक्षा अधिक सुधार प्राप्त थी। वहीं दूसरी ओर इन वर्गों के सदस्यों की गतिविधियों पर अंकुश भी रखा जाता था।
ऐसा संभवतः सामाजिक संतुलन एवं समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता था। सुमेरियन सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा संतोषप्रद थी। यद्यपि विधानतः विशेष परिस्थितियों में पुरुष अपनी स्त्री को बेच सकता था, किंतु व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता था। सुमेरिया में विवाह संस्थाएं पूरी तरह विकसित थीं और इससे संबंधित अनेक प्रकार के नियम थे। दहेज में प्राप्त संपत्ति पर एकमात्र स्त्री का अधिकार था और उसकी इच्छानुसार उसे हस्तांतरित किया जा सकता था। पति या वयस्क पुत्र के अभाव में वही संपत्ति की देखभाल करती थी। स्त्रियां अपने से अलग व्यापार कर सकती थीं तथा दासियां रख सकती थीं। इन अधिकारों के साथ साथ सुमेरियन स्त्रियों के कर्तव्य भी कुछ सुमेरियन स्त्रियों के कुछ कर्तव्य भी कम नहीं थे। जहाँ एक और पुरुष के लिए अभिचार क्षम्य था, वहीं स्त्रियों इस कार्य के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। स्त्रियों को इस कार्य के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। इतना ही नहीं, उनके लिए पुत्र पैदा करना आवश्यक था। यदि कोई स्त्री ऐसा नहीं कर पाती तो उसे छोड़ दिया जाता था। इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि सुमेरिया में मंदिरों में देवताओं की सेवा में स्त्रियों को नियोजित करने की प्रथा थी। अब इसके बारे में हेडिंग डालेंगे, आर्थिक जीवन है। इनके आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। सुमेरियन आर्थिक जीवन को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला हेडिंग रहेगा इनके में कृषि। इनका कृषि कैसा था? सुमेरियन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। भूमि की उर्वरता, सिंचाई विधियों के आविष्कार और सुमेरियन किसानों के अथक श्रम के फलतः यहाँ सर्वत्र हरियाली दिखाई पड़ती थी। कृषि के विकास तथा हल की उपयोगिता के कारण ही हेनरी लूकस जैसे विद्वान इले हल प्रधान संस्कृति प्लो कल्चर मानते हैं। भूमि पर नगर शासक, मंदिर या सैन्य अधिकारियों का प्रभुत्व रहता था। मंदिरों के पास 16.5% कृषि भूमि थी। इस प्रकार मंदिर अर्थव्यवस्था के मूल धारा थे। सुमेरियन आर्थिक गठन 2 रूपों में विकसित हुआ था।